बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कोस ख़वातीन की ख़ामियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हमने उनकी खूबियों की बात की थी, लेकिन इसमें हम उनकी ख़ामियों के ऊपर एक तफसीली नज़र डालेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। आइए हम अपनी वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। कोस ख़वातीन के ख़ामियों के बारे में बात करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ख़ामी ये होती है कि वो तग़य्युर पसंद होती हैं, यानी कि एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकती और एक तरह के हालात में नहीं रह सकती। उनकी कोशिश होती है कि हर वक्त तब्दीली आती रहे, मुख्तलिफ़ तरह के हालात होते रहें और ये उसमें सर्वाइव करें। अगर एक जैसे हालात का सामना करना पड़ जाए तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन जाता है। उस ख़वातीन की दूसरी बड़ी ख़ामी ये होती है कि ये बहुत फट नेचर की मालिक होती हैं। मतलब बात को जूं की तूं बयान कर देती हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं रखती कि ऐसी बात करते हुए किसी दूसरे की कितनी दिल आज़ारी होगी। यही वजह है कि इनकी इस मुँह फट तबीयत की वजह से लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते और इनसे अवॉइड करते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि इनके अजीज़ों कारब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इनसे कता ताल्लुकी कर लेते हैं। ये तब्दीली पसंद करती हैं और अगर एक ने और बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ से उकता जाती हैं, बेजार हो जाती हैं और बहुत से लोगों से भी मुँह फेर लेती हैं अपनी इसी तबीयत की वजह से। क्योंकि कोस ख़वातीन की ज़्यादातर आदत होती है कि वो अक्सर गलती कर जाती हैं और ये अपनी गलती को दूसरों के सामने खुल्लम खुल्ला बयान नहीं कर सकती, उनका एतराफ़ नहीं कर सकती। यही वजह है कि इनकी इस ख़ामी की वजह से इनके बहुत से दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ो कारब इनसे नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि सम टाइम इनसे बदज़न भी हो जाते हैं। वो इन पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। कोस ख़वातीन ज़िम्मेदारियों से बहुत घबराती हैं। इनकी कोशिश होती है कि आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, इनको किसी किस्म की ज़िम्मेदारी ना इन पर डाली जाए। अगर इन पर किसी भी हाल में कोई ज़िम्मेदारी आ जाती है तो ये उससे बहुत जल्दी बेजार हो जाती हैं, घबरा जाती हैं और कभी भी अच्छी और ज़िम्मेदार ख़ातून नहीं साबित होती हैं। बहुत जल्दी मुश्तिल हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे इनको बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये आपे से बाहर हो जाती हैं और ये इस चीज़ का भी एहसास नहीं रखती कि इनके सामने वाला कौन है और इनको उससे किस लहजे में बात करनी है। इनकी बुरी बात ये होती है कि ये अपने आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, दूसरों की नसीहत नहीं सुनती हैं, बल्कि यही सोचती हैं कि जो ये कर रही हैं वही फ़ाइनल है और वो सबसे बेहतर है। अक्सर औक़ात गुस्से में आपे से बाहर हो जाती हैं और बदकलामी भी कर जाती हैं, बदज़ुबानी कर जाती हैं। इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि इनके सामने कौन खड़ा है और इन्होंने उससे किस लहजे में बात करनी है। वादे की पक्की नहीं होती, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वादा करके जल्द अज जल्द भूल जाती हैं। बहुत सारी सूरत हाल में ऐसा भी होता है कि लोग जो इंतज़ार में बैठे होते हैं ये भूल जाती हैं और वो इस बात से बेखबर होकर इनसे बदज़न हो जाते हैं। सबसे बुरी बात ये होती है कि नज़्म ज़ब्त इनकी ज़िंदगी में नहीं होता और किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करती हैं। यही वजह है कि लोग इनको इस खामी की वजह से लापरवाह समझते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर कमेंट का टाइमली रिप्लाई कर सकूं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।